बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात लंदन से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, जनूबी अफ्रीका के दौरे में अगर मैं ये कहूँ कि हमारे बाएँ हाथ के सलामी बल्लेबाज नौजवान साइम अयूब अपने करियर के इंतहाई अच्छे दिनों में थे तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इन अच्छे दिनों में उनके लिए एक ऐसा दिन भी आया जब वो अनफिट हो गए। उनका दायां टखना जो है वो ज़ख्मी हो गया। 6 हफ्ते का उनको आराम दिया गया है क्योंकि टखने में फ्रैक्चर जो है वो बताया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने फ़ोन करके साइम अयूब की तबीयत भी पूछी। फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा है कि जनाब हम इस तमाम मामले को बहुत संजीदगी से लेंगे। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर आपको याद हो 2009 जब यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान ICC वर्ल्ड T20 जीता था तो आपको हैमस्ट्रिंग कोई प्रॉब्लम हो गई थी और आपकी जगह फिर अब्दुल रज़ाक आए थे। तो अब सबके जहन में ये सवाल है कि ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेल सकते हैं या नहीं? देखिए, बिल्कुल 6 हफ्ते का उनको बोला है। उसके बाद भी अब देखना पड़ेगा जब यहाँ पे आके उनकी फाइनल कंसल्टेशन उनकी जब यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि उनको कितना टाइम पीरियड लगेगा। एक तो उनकी जो हीलिंग प्रोसेस है, क्योंकि कुछ हेयर लाइन फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, कुछ थोड़े बड़े होते हैं। तो अगर तो उनका माइनर या हेयर लाइन कम है फ्रैक्चर, तो उसमें तो उनको जल्दी रिकवरी भी हो जाएगी। और इनकी एज ऐसी है कि इस एज में थोड़ी जो हीलिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है। तो उम्मीद यही है कि टाइम अभी है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि एक ऐसे टाइम पे हुआ, और ये पार्ट एंड पार्सल है प्रोफेशनल क्रिकेट में। आप इंजरीज होती रहती है, और मेरे भी आपने कहा मेरी भी इंजरी हुई, कई प्लेयर्स की होती है। तो आई एम श्योर कि वो जल्दी रिकवर कर देंगे। अच्छी चीज़ ये है कि बॉलिंग नहीं करते, इन द सेंस कि बॉलर नहीं है। अगर तो बॉलर होते तो उसका थोड़ा सा लंबा टाइम लग सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट के वापस आने के लिए। मगर अगर आप बात करते हैं, ये बैटिंग करते हैं और जिस तरीके से खेलते हैं तो इनको तो रनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो खड़े खड़े शॉटिंग खेलते हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो इनको तो इंशाल्लाह ये टाइम पे फिट होकर पाकिस्तान के लिए दुआ। अच्छा यासिर, चूँकि आप कोच भी हैं तो थोड़ी सी मैं आगाही चाहूँगा आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि यार डाइव मारने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि डाइव तो मारी नहीं साइम अयूब ने। वो कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो फिर आप कहीं भी हो आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो ये एंकल जो उनका ट्विस्ट हुआ है, जिस पे उनको जो है फ्रैक्चर हो गया है, ये कैसे होता है? देखिए, असल में बिल्कुल स्लाइड तो उन्होंने नहीं मारी, आपने भी सही कहा। इस असल में उनका जो पैर है, जो उनका टो है, वो घास में फंस गया, जिसकी वजह से वो ट्रिप हो गए और आगे की तरफ चले गए और वो उनको इंजरी हुई। तो ये हो जाता है। और आप देखें, मॉडर्न डे क्रिकेट यही है, स्लाइड्स वगैरह मारते हैं लड़के। मगर होना इस तरह चाहिए कि आपके जिस तरह हमारे 2 या 3 प्लेयर मैं आपको बता सकता हूं कि सिर्फ बाउंड्री पे फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए, और जिसमें नसीम या शाहीन वगैरह ये लोग जिस तरह बाउंड्री पे करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा होता है कि आपको खुद अपने आप को एक ऐसी टेक्निक डेवलप कर लेनी चाहिए कि जिसमें आप लेस इंजरी हो, आपको इंजरी कम से कम हो। और जहाँ तक आपने बात की इनकी, तो ये मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने स्लाइड तो मारी नहीं थी। इनका पैर जो है था वो घास में फंस गया था और वो ट्रिप कर गए थे, जिसकी वजह से ये इंजरी इनको। और जाते जाते यासिर, एक आखिरी सवाल जो इस वक्त बड़ा संजीदा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का। हमने देखा यहाँ पर जो केप टाउन टेस्ट मैच में हमारे फास्ट बॉलर थे वो 130 की रफ्तार पर बॉल डाल रहे थे, और जनूबी अफ्रीका के जो बॉलर थे वो जनाब 140 की रफ्तार को टच कर रहे थे। तो अब आप के लिए सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो फास्ट बॉलिंग में आपकी रफ्तार है, आप पाकिस्तान से बाहर जाकर तो शायद मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब आप होम ग्राउंड पर खेलेंगे तो फिर आप पहला ओवर ही स्पिनर से डलवाएंगे। या भाई, मैं जो बात पहले आपको कह रहा था, जो आउटडेटेड क्रिकेट और जिस तरीके की हमारी जो जिस तरीके से हमारे प्लेयर प्रिपेयर होते हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट सोच बन गई है। डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल एक हफ्ता पहले या एक दिन पहले आके टीमें लड़के इकट्ठे होते हैं इतने बड़े टूर्नामेंट्स के लिए, इवेंट्स के लिए। यहाँ पर तो आपको 4-4, 5-5 महीने पहले लड़कों को फर्स्ट क्लास के लिए तैयारियां करा देनी चाहिए। टेस्ट मैचेस हैं तो टेस्ट का कैंप लगना चाहिए। जिस मुल्क में जा रहे हैं वहां 1 हफ्ता 2 हफ्ता। मगर अब ये प्रॉब्लम ये है कि आप जितनी क्रिकेट हो चुकी है, T20 फॉर्मेट और इस तरह की चीजें होगी, उनको लड़कों को जब खेलना पड़ता है तो वहां पे मैटर ये करता है कि जो आपका कोचिंग स्टाफ है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या करते हैं कि जिस तरीके से हॉर्सेज फॉर कोर्सेज, आपने अपने प्लेयर्स को जो है वो अलहदा कर लेना है कि जो आपके जिस तरह अब्बास हैं, अब्बास अगर यहाँ पे इफेक्टिव
इफेक्टिव हैं तो ये आपको एशियन या पाकिस्तानी कंडीशन पे आपको इफेक्टिव नहीं होंगे। वहां पर आपको पेसी बॉलर्स होंगे, मगर ये नहीं है कि आप घर से उठा के लड़कों को बुलाएं। और अगर आप साउथ अफ्रीका में आपका कोचिंग स्टाफ या टीम बैठी है तो एक ऐसी टीम भी होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में उन लड़कों को, जिन लड़कों ने आगे मैचेस खेलने हैं, उनके लिए 1-2 हफ्ते का ऑलरेडी कैंप लगाएं ताकि वो मेंटली और फिजिकली तैयार हो। जाके देखिए अभी यही प्रॉब्लम है, बिग क्वेश्चन मार्क उन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की। अगर वो पहले इनिंग में अगर वो 120-25 की स्पीड से कर रहे हैं तो चौथी इनिंग या सेकंड इनिंग में हमारे प्लेयर इस काबिल हैं कि वो दोबारा आके ग्राउंड में आके उसी लेवल की बॉलिंग करें। तो ये पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना पड़ेगा कि ये आपने अपने प्लेयर्स को सेपरेट करना है। ये T20 लीग में जिस तरह लड़के अभी भी जा रहे हैं, अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी आपके सामने है तो आपके प्रीमियम बॉलर बांग्लादेश में आपकी फर्स्ट क्लास लड़के, फाइनल चल रहा था ये इस पे UBL कॉम्प्लेक्स कराची में, आपकी आधे से ज्यादा लड़के जो हैं वो लीगें खेल रहे हैं। तो ये यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी सीरियसनेस कितनी है। टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात लंदन से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को यासिर अरफात के साथ मज़ीद बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। यासिर अरफात की मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत खेले, फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ दुनिया की लीग्स में खेलने का यासिर अरफात के पास तजुर्बा रहा। अब एक क्वालिफाइड कोच की हैसियत से इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का सर्टिफिकेट भी आपने हासिल किया और अब बतौर कोच खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और कुछ अर्से पहले जब मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर क्रिकेट थे तो टीम के साथ वाइट बॉल क्रिकेट में न्यूजीलैंड भी जाने का इत्तेफाक हुआ यासिर अरफात का। यासिर, कुछ अंडर 19 क्रिकेट के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अंडर 19 क्रिकेट में बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर देखा जाए तो काफ़ी मसरूफ़ कैलेंडर रहा पाकिस्तान का। अंडर 19 वर्ल्ड कप हम जनूबी अफ्रीका में खेले, फिर उसके बाद 2 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला पाकिस्तान टीम को, और दोनों बार पाकिस्तान टीम ने रिवायती भारत की टीम को शिकस्त दी। लेकिन हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान अंडर 19 टीम जो है कभी फ़ाइनल तो कभी सेमीफ़ाइनल से आगे बढ़ नहीं पाई। और दूसरी तरफ अगर डोमेस्टिक सतह पर मैं बात करता हूँ तो डोमेस्टिक क्रिकेट का कैलेंडर स्टार्ट हो चुका है। सितंबर से जनवरी 2025 तक चैम्पियंस वनडे टूर्नामेंट हो चुका है, चैम्पियंस T20 टूर्नामेंट हो चुका है जिसका डोमेस्टिक क्रिकेट में इजाफा हुआ है, प्रेसिडेंट वनडे कप हो चुका है, मुल्क का सबसे बड़ा क्लास टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हो चुका है, और इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर टूर्नामेंट का 3 रोज़ा टूर्नामेंट हो चुका है। लेकिन इस सारे अरसे में हमें अंडर 19 क्रिकेट कहीं दिखाई नहीं दे रही। थैंक यू याया। अच्छा, आपने जो बात की अंडर 19 के हवाले से, तो मैं खुद भी बल्कि इस फेज़ से भी गुजरा और मैं पाकिस्तान के अंडर 19 के लिए खेला और वर्ल्ड कप भी खेला। मगर अभी जो देखें प्रॉब्लम आजकल जो पाकिस्तान की क्रिकेट में आ रही है, वो मुझे ये लगता है कि हम लोग आउटडेटेड क्रिकेट खेल रहे हैं। कि जो जिस तरीके से आप देखें, आपने खुद ही बल्कि कहा कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल से आगे नहीं जाती। पास में आप देखें हमारी टीम 3 दफ़ा अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीती भी हुई है और अच्छे अच्छे प्लेयर्स वहाँ से पाकिस्तान को मिलते भी थे। ये नहीं कि अभी प्लेयर नहीं मिलते, अभी भी अब अगर आप देखें कि जिस तरह अली रज़ा आपके फास्ट बॉलर हैं, फिर शाहजेब आपके जिसने 2 सेंचुरियाँ भी एशिया कप में भी की, और फिर अजान अवैस जिन्होंने अभी फर्स्ट क्लास के मैच में बैक टू बैक 100s किए। तो आपके पास प्लेयर तो आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो उनके साथ जो उनके साथ कोचिंग स्टाफ होता है या जिस तरीके से उनके कैंप्स लगाए जाते हैं, उनमें मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। क्योंकि हमारा यही होता है कि जब भी कोई इवेंट आता है उसके बाद कोई उनको पता चलता है कि ये उनका कोच है। क्योंकि हर टूर्नामेंट में आप देखें, पाकिस्तान शाहीन हो या पाकिस्तान अंडर 19, उनको हर दफ़ा कोई नया ही कोचिंग स्टाफ उनके सर पर आता है। तो आप जो डेवलपमेंट का जो फेज़ होता है वो एक बंदे के हवाले करें और उसके साथ ही उसको 2-3 साल एटलीस्ट उसको दें कि ताकि अगर वो किसी भी प्लेयर की कोई अच्छाई या कोई बुराई या कोई फॉल्ट वो समझता है कि उस प्लेयर में है, तो उसको बेहतर करने के लिए वो एक कोच होना चाहिए। आप दुनिया में देखें, जिस तरह एंड्रयू फ्लिंटॉफ को इंग्लैंड ने उनकी लॉयंस की टीम उनके हवाले कर दी। पास में देखिए राहुल द्रविड़ के बाद अब जो है उनके लक्ष्मण जो हैं वो उनकी टीम को देख रहे हैं। तो यही मैं समझता हूं कि हम लोग अभी भी आउटडेटेड क्रिकेट खेल रहे हैं। वेरएज अफगानिस्तान की टीम को देखें किस तरीके से उनकी टीम सीनियर नहीं, उनकी जूनियर भी अगर आप देखें, पाकिस्तान जब भी जूनियर लेवल पे भी उनसे खेलता है तो लगता ही है कि अभी हारा कि अभी हारा, और बल्कि उनसे हारे भी हैं अभी ये लोग। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हम इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में अफगानिस्तान के हाथों हारे हैं, उसके अलावा हम UAE से हारे हैं।
तो बिल्कुल आपने वजह फरमाया। लेकिन यासिर, आपने जिस तरह कहा कि मैं पाकिस्तान से अंडर 19 क्रिकेट खेला, अंडर 19 क्रिकेट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को बड़े बड़े नाम मिले, लेजेंड जावेद मियांदाद, फिर सरफराज अहमद जिनकी क़यादत में हम ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 जीते, शाहिद खान आफरीदी, शुएब मलिक, बाबर आज़म। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान अंडर 19 से आए। तो आपको नहीं लगता कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोचिंग स्टाफ तो परमानेंट होना चाहिए, लेकिन कोचिंग स्टाफ का मसला तो आपको पता है कि हमारे सीनियर लेवल के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ इस तमाम अरसे में अच्छी रही, और वो ये रही, मिर्ज़ा साद बेग 1 साल पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान रहे हैं हर टूर्नामेंट में। हाँ, ये ठीक, अच्छी बात है, कंटिन्यूटी आपने रखी और बहुत सारे प्लेयर आपने बल्कि नाम लिए कई प्लेयर्स के जो पाकिस्तान को, शाहीन आफरीदी, कामरान अकमल और इस तरह कई लड़के, हसन रजा, फैसल इकबाल, बहुत सारे लड़के जो कि बाद में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट उन्होंने किया। और ये एक अच्छी चीज़ है, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। और कोचिंग स्टाफ में भी, और देखिए ये जिस तरह हम लोग बात करते हैं ना कि हाइब्रिड मॉडल, मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ है सीनियर से लेके जूनियर तक, ये भी हाइब्रिड मॉडल पे ही चलता है कि आप लोगों को लेकर तो आ जाते हैं मगर उनके हाथ बांध देते हैं। आप उनसे, एक तो पहली बात है, काम नहीं उनको करने देते, और जो लोग आते हैं वो भी आप एक दिन आप उनको देखते हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, जूनियर हो या बड़ी टीम हो। कुछ अरसे बाद आप उनको देखते हैं वो टीवी पे बैठ के आगे तबसरे कर रहे होते हैं, नहीं तो फिर किसी चैरिटी वर्क में काम कर रहे होते हैं। आप ये जो मेंटोर्स वगैरह की भी बात कर लें, तो ये इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे, आप देखिए मैंने जो 2 नाम लिए अभी आपको, फ्लिंटॉफ का या लक्ष्मण का मैंने जो नाम लिया, आपने देखा होगा कि वो सिर्फ क्रिकेट के अलावा किसी इवेंट में या कमेंट्री या तबसरा करते हुए नजर आए हों। मैंने तो कभी नहीं देखा कि जब आप ये हमारे भी कोचेज या हमारे भी एक्स प्लेयर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो कोई जॉब या कोई इस तरह की अपॉइंटमेंट या कोई इस तरह की बात करते हैं तो वो अपनी फुली कमिटमेंट दें। जब आप किसी भी काम के लिए आप आते हैं, सब चीज़ें छोड़कर आते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ फिर करनी चाहिए, फुली होल हार्टेडली फिर अपना पूरा टाइम देना चाहिए। ये बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया है, और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार ख़जानों के मुंह खोल दिए हैं। 50 लाख रुपए माहाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मेंटोर देने का फ़ैसला किया है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं हमारे मेंटोर्स की जो जारी रहेंगी, और हमारे जो मेंटोर्स हैं उनका कहना यह है कि जी हमारे कमिटमेंट जो है वो पहले से तय है, इस वजह से हम वहाँ पर खिदमत अंजाम देते रहेंगे। तो आपने देखा कि जो चैम्पियंस T20 टूर्नामेंट हो रहा था उस दौरान मिसबाह-उल हक अमेरिका चले गए, फिर उसके बाद चैम्पियंस वनडे कप हो रहा था तो सकलान मुश्ताक अमेरिका चले गए, फिर शुएब मलिक जो है वो एक टीवी शो की मेज़बानी कर रहे हैं। तो ऑन एंड ऑफ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और आने वाले दिनों में इत्तलात ये हैं कि वकार यूनुस जो हैं वो आपको एक कमेंटेटर की हैसियत से दिखाई देंगे। लेकिन ये जो मेंटोर वाला एक्सपीरियंस है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए यह भाई, पहली तो बात है, अच्छी बात है, ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स आकर इन्होंने कमिटमेंट भरी और आके इन्होंने काम करने की हामी भरी। मगर ये गलत बात है ना कि अगर मैंने जिस तरह आपको पहले भी कहा कि आपको अपनी फुली कमिटमेंट देनी चाहिए, या तो फिर आप आए ना, क्यों अपनी रेपुटेशन, अपने नाम को गंदा करते हैं कि फिर हर बंदा आके मीडिया पर आकर आपके ऊपर बात करता है। तो ये हम लोग खुद ही गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं। और दूसरा ये है कि आपको किसी ने फोर्स तो नहीं किया ना, अगर आपकी अदर कमिटमेंट्स हैं बिल्कुल आप करें, उनका कमिटमेंट को करें, मगर जब आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक मुआहिदा किया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी अगर क्यों नहीं आ रही है, लड़कों की डेवलपमेंट नहीं आ रही, तो वो यही एक रीज़न भी यही है कि उनको हर दूसरे दिन उनको नई मैनेजमेंट, नया कप्तान, नया चेयरमैन, इस तरह की चीज़ें जब उनके सामने आती हैं तो प्लेयर खुद भी इसी कश्मोकश में होता है कि क्या मैं इस कोच के अंदर सक्सेसफुल रहूंगा, मैं इसकी बात मानूं या मैं इसकी जो पिछले कोच ने मुझे बात की हुई है मैं उसकी बात मानूं। तो इसी वजह से वो ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर, और हमारे लड़कों में वो जो हमें लगता है ना कि डरे डरे से लड़के खेलते हैं, वो अपनी प्लेस के लिए खेलते हैं। जिस तरह हम लोग बात करते हैं कि लड़का 50 करता है तो बड़ी इनिंग उसको कन्वर्ट क्यों नहीं करता, उसके बड़े गोल क्यों नहीं होते। तो वही रीजन है कि जो एटमॉस्फेयर ड्रेसिंग रूम का और फिर प्लेयर्स के माइंड में ये चीज है कि वो अपनी प्लेस के लिए खेलता है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स को अगर आप सही कर लें, और लोगों को, जिन लोगों को लेकर आते हैं, और ये जो मेंटोर्स हैं, ये अगर जब इन्होंने ये हामी भरी है, कमिटमेंट भरी है, तो मेक श्योर करें, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम है ये। देखिए आपने अगर वो फिर काम छोड़े, फिर PSL की अगर आपने खेलनी है, आप PSL भी आपने खेलनी है, आपने तबसरे तजज़िये भी करने हैं, कमेंट्री भी करनी है, तो फिर बेहतर यही है कि आप ये जॉब छोड़ के वो काम करें और ये किसी और के हवाले करें। यासिर, ये जो आपका सवाल है, ये जो आपके कंसर्न है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब तक जिस अंदाज़ में मेंटोर ने काम किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
एक नया कदम उठाया है। उन्होंने इस खेल से पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले लोगों को ही इस खेल को बेहतर बनाने के लिए जो है वो मैदान में उतारने का फ़ैसला किया है। ये जो 2 टूर्नामेंट हुए हैं, एक इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में चैम्पियंस वनडे कप हुआ, दूसरा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में चैम्पियंस T20 टूर्नामेंट हुआ। अगरचे ये कबल वक्त गुफ्तगू है, अभी तो ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुए हैं, अभी तो क्रिकेट बोर्ड ने जिम्मेदारियां दी हैं, लेकिन इन 2 टूर्नामेंट में कुछ आपको अलग नज़र आया, कुछ आपको बेहतरी की गुंजाइश दिखाई दी? देखिए, होता है बहुत सारे लड़कों को अपॉर्चुनिटी देखिए इन्हीं टूर्नामेंट्स की वजह से मिलती है, और कई लड़के आपके सामने नज़रों के सामने जो कि किसी भी हवाले से वो टीम्स फर्स्ट क्लास की टीम में अगर सेलेक्ट होके नहीं आ सके तो इन वनडे और ये T20 टूर्नामेंट्स की वजह से लोगों की नज़रों में आ जाते हैं, क्योंकि हर मैच जो होता है टेलीवाइज होता है। ये एक हद तक ये चीज़ अच्छी है, मगर अगर आप कहें जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि हम लोग आउटडेटेड क्रिकेट खेल रहे हैं, कि जो कि बाकी मुल्कों में इस तरह कहीं पे भी नहीं होता। अच्छा यासिर, थोड़ा सा आप इसको अगर डिस्क्राइब करना चाहिए, जो आउटडेटेड क्रिकेट, इससे क्या मतलब है आपकी? देखिए, आउटडेटेड का ये मतलब होता है कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं। जिस अंडर 19 की बात की, एक स्ट्रक्चर होता है कि जो थ्रू आउट द ईयर चलता है। सिमिलरली जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अभी इंग्लैंड क्रिकेट का अगर सीजन खत्म होता है सितंबर में, तो एंड ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अगले साल का जो है वो फर्स्ट क्लास का स्केड्यूल आ जाता है। कोचेज अपॉइंट हो जाते हैं, उनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना है। प्री सीजन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करनी है, उसके बाद उन्होंने अगर स्किल का काम करना है, फिर प्री सीजन होना है, और फिर सीजन जो 5 महीने खेलने हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आगे जाके रिजल्ट्स अच्छे देती हैं। तो मेरा आउटडेटेड का मतलब यही है कि हम लोग हर चीज जो है हफ्ते के बाद या अगले दिन का प्लान हमें नहीं पता होता कि लॉन्ग टर्म हमने प्लान क्या किया हुआ है। सिमिलरली ये जो टूर्नामेंट पर्टिकुलरली आप बात कर रहे हैं, ये कहां पे होता है कि एक ही ग्राउंड, एक ही वो स्क्वायर पे पूरा टूर्नामेंट आप करा देते हैं। इस तरह तो आपको लड़कों की क्वालिटी, एबिलिटी और बाउंड्रीज, जिस तरह छोटी छोटी बाउंड्रीज पे आप खेलते हैं, मैं तो बल्कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को ये कहूंगा कि जिस तरह हमारी मुल्क की तालीम का निज़ाम है कि गवर्नमेंट स्कूल की तालीम हमारी होती है, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट भी गवर्नमेंट स्कूल की तालीम की तरह ही चल रही है। जिस तरह के प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह के डिटेल्ड में काम होता है, हर चीज का, स्किल का, डिफरेंट कोचेस जिस तरह होते हैं, या हर सब्जेक्ट का डिफरेंट टीचर होता है, तो इस तरह की चीजें, इसीलिए मेरा कहने का मकसद यही है कि आउटडेटेड है कि आप हर प्लेयर को एक ही तरीके से हाँक रहे हैं। हाँक तो नहीं, जरा गलत हो जाएगा। हर तरीके एक ही तरीके से कोच करें, क्योंकि हर प्लेयर जो होता है वो डिफरेंट, हर एबिलिटी डिफरेंट होती है, उसका सीखने का, उसकी स्ट्रेंथ, ये हर चीजें मुख्तलिफ होती हैं दूसरे प्लेयर से। बहुत शुक्रिया यासिर अरफात, हमें लंदन से वीडियो लिंक पर ज्वाइन करने के लिए। टेस्ट ऑलराउंडर की गुफ्तगू आपने सुनी और पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी के हवाले से जो उनके ख़यालात थे आपने उन्हीं की ज़बानी सुने। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।